लास्ट टाइम हम लोग ये देखे थे ना, लीनियर अपॉन लीनियर और कांस्टेंट अपॉन लीनियर। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या था, सी एक्स प्लस डी। तो तुम्हारा जो डोमेन था क्या था, डोमेन, डोमेन क्या होता है, एक्स। वो क्या था हम लोग का, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या था, माइनस डी अपॉन सी, ऐसे ही था ना, माइनस डी अपॉन सी। और जो हमारा रेंज था, रेंज क्या था हमारा, y। क्या था हमारा रेंज, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या लिखा था हम लोग ने, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। समझे, ये था ना। तो ये हो गया। इससे रिलेटेड कोई सम किया था क्या हमने, नहीं। ठीक है, तो आज सम देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या है, x प्लस 4। मेरे को इसका डोमेन और रेंज बता सकते हो, सेम ये चीज करके। क्या है वो, लीनियर अपॉन लीनियर है ना, x का पावर क्या है 1, ऊपर भी नीचे भी x का पावर 1 है। तो चलो डोमेन बता दो, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्या है, माइनस डी अपॉन सी ना। तो अब यहां पे तुम्हारा सी एक्स प्लस डी, यानी सी तुम्हारा कितना है 1, डी तुम्हारा कितना है 4। तो ठीक है, चलो इसके हिसाब से क्या होएगा, -4 अपॉन सी कितना है 1। तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये तुम्हारा क्या आया, डोमेन आ गया। समझे या नहीं समझे, इजी था ना। अब ए तुम्हारा कितना है 3 और बी तुम्हारा कितना है 2, 4 कैसे दिख रहा है 4, ठीक है। अब रेंज क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आएगा, बोलो, a अपॉन सी। यहां पे a कितना है 3, c कितना है 1, हो गया, बस इतना इजी। चलो लिख दो। अगर तुमने ये नहीं लिखा तो ये भी लिखो, उसके बाद वो सम लिखना। क्या बारिश हो रही है बाहर, पता है, आज भजिया खाने का अलग मजा है, बहुत सही बारिश है। कितना जल्दी आ गया ना, लास्ट टाइम कब आया था, जून के एंड में आया था, जुलाई में भी नहीं बरस रहे थे इतना, इस बार बाप रे। चल पिछले साल का बारिश आया, ये साल हो जाएगा, अच्छा है ना, सब जगह पे पानी भर जाएगा जितना भी अपना है, मुंबई के लिए लेक से। क्या कैंसर, क्या बोले तू, क्लास कैंसल, अच्छा क्लास कैंसल। मुझे लगता है तुम लोग में से अगर 3-4 बच्चे भी कम हो गए रहते ना, कैंसिल ही हो जाता। हाँ तो क्या बंग मारेगा भी अभी आया, अच्छा अभी है, नहीं अच्छा है ना, कम से देखो कम बच्चे रहते तो पढ़ाई अच्छे से होता है, इतना बोर नहीं होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे रहते ना, बहुत चिक 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 करके है कि नहीं, तुम्हारा भी मन नहीं लगता। चलो किया तुमने ये, नेक्स्ट वाला सम देखो क्या दिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 7x। चलो बता दो, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 7x। सब पहले लिख लो स्टार्टिंग में, a कितना है, b कितना है, c कितना है और d कितना है। a कितना है, हाँ a 7 है 1, b कितना है -1, c कितना है, एक और बार सोचो क्या, नहीं D2 है, D2 है और C कितना है -7। अरे कैसे करेगा, D कितना हो गया 2। हाँ अब तुमने लिख दिया, अब एक बार लिख दिया, अब तो इजी हो गया सब कुछ। बताओ तुम्हारा y कितना है, सॉरी x कितना है, डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या नहीं है, -d अपॉन c। तो यहाँ पे माइनस ऑफ
माइनस ऑफ 2 अपॉन, और c कितना है -7, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/7। समझे? तो एक ये हो गया। चलो रेंज बता दो। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, न्यूमरेटर का क्या आएगा 1, डिनोमिनेटर का क्या आएगा -7। समझे? ये क्लियर हुआ ना, क्योंकि c का कितना है -7। क्लियर है? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। थर्ड वाला, f ऑफ x इक्वल्स टू 4/3x प्लस 8। तो तुम्हारा डोमेन कितना है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -8/3, और तुम्हारा रेंज कितना है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, न्यूमरेटर में कुछ है क्या? नहीं है ना, तो 0 कितना आएगा 3, तो क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कितना हो गया 0। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट इस पे जाएंगे। तो ये जो था ये तो फॉर्मेट 1 था, ठीक है, जो लीनियर अपॉन लीनियर था ये सब थे। अब आगे जाएंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे। नहीं है ऐसे, लेकिन ऐसा डिनोमिनेटर में अगर समझो नहीं रहेगा तो तब तुम 0 नहीं ले सकते। समझो यही उल्टा कर दूं मैं, 3x + 8/4, तब नहीं ले सकते कि डिनोमिनेटर में नहीं है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 डाल सकते हो क्या डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि वो क्या बना देगा अनडिफाइंड, तो उसको डायरेक्टली सिर्फ इसी केस में ले सकते हो। ये अगर समझो ऊपर चला गया, ये अगर नीचे आ गया, मतलब 3x + 8/4 अगर ऐसे रहेगा, तब इसका डोमेन क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। समझे ये? क्योंकि वो सबके लिए डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो कभी 0 बनना नहीं है कि नहीं? और नीचे कुछ 0 बनना नहीं है, तुम किसी को निकालोगे नहीं, तो तुम्हारा जो रेंज और डोमेन और रेंज दोनों क्या रहेंगे? सेम। क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर। ठीक है, तुम्हें चाहिए तो ये नोट करके लिख लो, अब ये डाउट से क्रिएट हुआ है तो लिख लो। अगर 3x + 8/4 रहेगा, साइड में ही लिखना, तो इसका रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि तुम डिनोमिनेटर से कुछ निकालने ही वाले नहीं हो। देख फॉर्मेट 2, समझो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, या फिर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो। तो पहले तो मैं पूरे स्टेप्स लिख देता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। स्टेप्स लेते हैं। सबसे फर्स्ट, assume y equals to equation cross multiply and form a quadratic in x। ठीक है, सेकेंड, make d greater than equal to 0 of above अभी के लिए मेरे साथ लिखते रहो, फिर उसका पूरा डिस्कस करेंगे।
इनइक्वालिटी यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तुम लोग अभी वेवी कर्व से, हाँ, वेवी कर्व मेथड। स्टेप 3 फाइनल आंसर। चलो करूँ मैं, तो स्टेप्स एक बार देख लेते हैं। स्टेप्स में क्या दिया है, सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन दिया है उसको कैसे अज्यूम करोगे, y इक्वल्स टू करके। तुम्हें तो पता है ना, f ऑफ x की जगह पे तुम y रख सकते हो, ये पता है नहीं पता है? पता है। तुम y इक्वल्स टू करके तुमने इक्वेशन रखा, फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ। तुम्हारा पूरा इक्वेशन y के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो उधर के टर्म्स रहेंगे वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, और सारे जहां जहां पे y कॉमन है y निकालो और इक्वेशन देखो क्या बन रहा है। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, मेक d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करोगे, 0। ठीक है, ये तुम्हें अज्यूम करके ही चलना है। अब ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड से। ठीक है, जो भी इक्वेशन, अब ये तुमको पता नहीं है क्या होता है, पता है क्या, नहीं, तो एक काम करता हूं मैं, सीधा सम चालू करता हूं। तो ये सम के साथ स्टेप्स देखते रहेंगे, कोई लिखना मत, सम ये लिखना मत, पहले देख लो एग्जाम्पल 1, तो उसके बाद हर एक स्टेप रीड करेंगे और वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। समझाइए, क्लियर हुआ? अब स्टेप 1 क्या है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, y एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहां पे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। समझाइए? अब ये एक बार हो गया, एक मिनट, हाँ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, चलो मल्टीप्लाई कर दे, y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। समझाइए, क्लियर हुआ ना? अब सबको उठा के यहाँ पे लेके आओ, देखो कॉमन क्या है, वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, समझे, ये भी इधर है, प्लस वाई एक्स माइनस एक्स, समझे, ये भी इधर आया, कितना होगा, प्लस 2, इक्वल टू क्या हो गया, 0। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 1, यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स, क्या हो गया, वाई माइनस 1, यहाँ पे क्या है, प्लस 2, इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? जरा भी डाउट है? अब इसके बाद का स्टेप क्या बोल रहा था, अब ये जो पूरा इक्वेशन है, तुम देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है और सब कुछ y के इसमें आ गया ना, है कि नहीं, कोएफिशिएंट्स। अब मुझे बताओ सेकंड स्टेप क्या था, मेक d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d का फॉर्मूला क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। समझाइए? चलो अब b स्क्वायर, अब यहाँ पे b कितना है, y माइनस 1 द होल स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है, y माइनस 1, c कितना है, 2, क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे किसी को डाउट है क्या? अब तुम यहां पे नोटिस करो, 4 2 सा कितना हो गया, 8,
ये दोनों साइड पे कॉमन क्या है? y माइनस वन। हाँ, अंदर क्या हो गया? y माइनस वन। 4 टू से कितना हो गया? 8। बीच में क्या है? माइनस साइन। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0। y माइनस वन, माइनस वन माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 9। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे यहां तक ही पहुंचना था। समझा? ये पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, यहां पे एक तो हो गया 9 और एक हो गया 1। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहां पे इनइक्वालिटी है, क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? ये देखो, मुझे y के वो सारे वैल्यूज ढूंढने जिनको यहां पे रखने पे और यहां पे रखने पे मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 या तो 0 से ज्यादा रहे, कम रहे, नहीं, क्या रहे? 0 या तो 0 से ज्यादा रहे। समझे ये? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले तो इसका रूट निकाल लेते हैं। रूट मतलब y माइनस 9 तुम इक्वल टू 0 करोगे तो कितना मिलेगा? y का वैल्यू 9। और दूसरा तुम क्या करोगे? y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो ऐसे करके तुम रूट ढूंढ लोगे। तो दो वैल्यूज कौन से मिले? 9 और 1। तुम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे। समझा? ये क्लियर हुआ? अब ये एक बार तुम्हारा हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब तुम नोटिस करो, 9 से बड़ा कोई भी नंबर लो, कौन सा लोगे? 10। 10 यहां पे रखो। 10 माइनस 9 कितना होता है? 1। और 10 माइनस 1 कितना होता है? 9। और 1 इंटू 9 क्या होएगा? 9। क्या वो 0 से ज्यादा है? हाँ, तो मतलब पॉजिटिव करेक्ट है ना। तो मतलब मेरा यहां पे जो वैल्यू रहेगा क्या रहेगा? जितने भी वैल्यूज अब तुम लोगे सबके सब सेटिस्फाई करेंगे। चाहे तुम 11 लो, 12 लो, चाहिए तो रख के देख लो। हाँ, 9 भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने 9 भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे क्या बनाया? ये सॉलिड सर्कल। समझा? ये क्लियर हुआ? क्योंकि 9 ले सकता हूं ना कि इट इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट कैन बी इक्वल टू 0 ना। तो अगर मैं 9 भी रख दूंगा, 9 माइनस 9 0, और यहां पे 0 इंटू वाई माइनस 1 क्या होगा? 0। तो मतलब 9 ने वो वैल्यू सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, ये कंडीशन को, इनइक्वालिटी को। तो इसलिए मैंने यहां पे देखो सॉलिड सर्कल बनाया। सॉलिड सर्कल मतलब उसको इंक्लूड करो। अगर नहीं इंक्लूड करना रहेगा ना तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये देखो, हॉलो सर्कल। समझे? ये अगर मेरे को नहीं इंक्लूड करना रहता ना तो मैं क्या बनाता? हॉलो सर्कल। तो अब इसको यहां पे ये हो गया। अब यहां पे जो बीच में नंबर है इसमें से कोई एक नंबर बोलो। 5। 5 माइनस 9 कितना होगा? -4। और 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। 4 इंटू -4 -16। तो उसने सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, इसके बीच के नंबर ने नहीं किया। मतलब मेरे को इधर पे पॉजिटिव मिलेगा बराबर, जो कंडीशन है, यहां पे क्या मिलेगा? नेगेटिव। अब यहां पे देखते हैं, 9 से छोटा नंबर, सॉरी 1 से छोटा नंबर 0। 0 माइनस 9 -9। 0 माइनस 1 -1 -1 इंटू -9 9। सेटिस्फाई कर दिया ना। तो मतलब दूसरा वैल्यूज कहां से चालू होगा? ये साइड, क्योंकि यहां पे क्या है? प्लस। तो हम लोग प्लस का ही रीजन हम लोग को चाहिए ना, है कि नहीं? तो y के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? y बिलोंग्स टू क्या होगा? -∞ टू 1 यूनियन क्या आएगा? 9 से लेके इंफिनिटी। समझा या नहीं समझा? क्या तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज ये जो ब्रैकेट से ओपन क्लोज, इसके बारे में पता है या नहीं पता है? पता है नहीं पता है? पता है ना। जब मैं ऐसे करता हूं तो क्या होता है? 1 से लेके 4 क्या होगा? 1 2 3 4। लेकिन मैं इधर पे 1,4 राउंड ब्रैकेट में कर दिया, 2 और 3, तो ये होता है क्लोज ब्रैकेट, वो क्या होता है? ओपन ब्रैकेट। तो इंफिनिटी को कभी लेते क्या? नहीं। तो इंफिनिटी के लिए हमेशा क्या रहेगा? राउंड ब्रैकेट। लेकिन 1 ले सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। और 0 इंटू कुछ भी यहां पे रहेगा वो क्या मिलेगा मेरे को? 0। तो क्या 1 ने इधर की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ये वाले कंडीशन को? हाँ, इसलिए मैंने 1 के ऊपर पे क्या बनाया? सॉलिड सर्कल। समझा? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इधर पे किसी को डाउट है क्या? समझे ना? हाँ, यूनियन मतलब दोनों को क्लब करना, कि इधर से इधर तक के नंबर यूनियन इधर से इधर तक के नंबर साथ में जोड़ना। तुमने सेट्स में देखा रहेगा ना, ये वाला इस टाइम देखा था कि नहीं देखा था? याद है? इसमें था ना यूनियन इंटरसेक्शन। तो यूनियन में कैसे दोनों, इंटरसेक्शन में क्या?
ये बीच का है कि नहीं, तो यूनियन मतलब यहां से यहां तक का, फिर यहां से वहां तक। क्लियर है, इसलिए हम लोग ने यूनियन लिया। ठीक है, तो क्या हम लोग का ये फाइनल आंसर है जो स्टेप्स में लिखा है? देखो, सॉल्व इनइक्वालिटी, यही है तुम्हारा वेवी कर्व। ठीक है, तुम्हारा वेवी कर्व यही है, क्योंकि इधर पे क्या आया, पॉजिटिव ना। ये देखो, अभी इसका ना कलर चेंज कर रहा हूं। ये देखो, यहां पे क्या आया, पॉजिटिव, यहां पे क्या आया, नेगेटिव, यहां पे क्या आया, पॉजिटिव। समझे ये? हाँ, ये वेवी कर्व था, यही है अपना वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व में ना, अब तो तुमने एक एक वैल्यू पुट किया ना, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? समझो तुम्हारा यहां पे जो भी वैल्यू है पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव है कि नहीं, तो तुम आंख बंद करके रूट्स लिख दिए ना, प्लस माइनस डालो, वही आएगा। इसके आगे भी सम करते हैं, तुम नोटिस करना, जो भी अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है ना, तो हमेशा तुम क्या कर सकते हो, प्लस माइनस, जितने भी रूट्स रहेंगे वहां पे क्या करोगे, प्लस माइनस, और तुम चेक भी कर लेना चाहिए, तो हमेशा सेव रहेगा। ठीक है, तो अब -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞, क्या ये हम लोग का फाइनल आंसर है? नहीं, हम लोग ने स्टेप में क्या लिखा है, चेक योर आंसर करके ना। अब हाँ, अपने को चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, अब इधर देखो कहां पे गया हमारा, हाँ ये, मुझे ये बताना, ये वाला जो पार्ट है, हाँ ये देखो, ये वाला, अगर समझो y-1 0 हो गया, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है, तो x² बचेगा क्या? नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा क्या? नहीं। तो मेरा जो आंसर आया उसको मैं अपना आंसर बोल सकता हूं क्या? नहीं। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इधर पे इसके वैल्यू पे मेरे को कोई x मिलता है या नहीं मिलता है। समझा या नहीं समझा? यानी y-1 जो है, देखो y-1 जो है यहां पे, मैं क्या करूंगा, y-1 इक्वल टू 0 कर दूंगा और मेरे को y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। फिर मैं चेक करूंगा y इक्वल टू 1 पे कोई x का वैल्यू मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। अगर समझो मुझे x का कोई वैल्यू ही नहीं मिलता, तो मतलब ये यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझे? ये मतलब ये कोई वैल्यू ही नहीं देगा, तो मतलब इधर पे ये क्या बन जाएगा, 0। ये कोई ना कोई तो वैल्यू मुझे देना चाहिए, अगर नहीं देगा तो क्या है, गड़बड़। क्लियर हुआ ना? समझे? देखो ग्राफ में कैसे रहता है, तुम्हारा तुमने ग्राफ बनाया, जैसे भी बनाया, ठीक है, तुम यहां पे x का कोई वैल्यू लोगे, तुम पे उसको क्या मिलेगा, एक y का वैल्यू मिलेगा। प्रॉपर ये x का कोई वैल्यू लूंगा तो मेरे को y का वैल्यू मिलेगा, x का कोई वैल्यू लूंगा y का वैल्यू मिलेगा। सेम चीज मैं y के लिए भी बोल सकता हूं ना, y का वैल्यू लूंगा x का वैल्यू, y का वैल्यू लूंगा x का वैल्यू, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करेक्ट है ना? अब समझो कहीं पे गड़बड़ है, y पे ऐसे हो सकता है कि मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब ऐसे बीच में गैप आ गया। अब समझो कोई x का वैल्यू है, उसको मिलेगा क्या कुछ? नहीं। तुम यहां पे ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, फंक्शन वहां पे है ही नहीं, मतलब वो वैल्यू रख देंगे, अपने को क्या मिलेगा, इंफिनिटी। क्लियर हुआ ना? तो वो उससे मेरे को बचना है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, x² के लिए, क्वाड्रेटिक मेंटेन रहे इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, चेक योर आंसर में क्या करेंगे अभी इस वक्त, y-1 इक्वल टू क्या करोगे, 0, y इक्वल टू क्या करोगे, 1। समझे? ये तुमने y इक्वल टू 1 किया, अब तुम किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो तुम्हारा इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा, 1, किधर गया, ये तुम्हारा क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। चलो पुट करते इसमें, तो क्या है, x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x 1 इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x² प्लस x इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। मुझे क्या मिला, ये क्या, x का कोई वैल्यू मिला क्या, क्या 0 इक्वल टू -2 होता है, तो मतलब ये क्या हो गया अपना, नॉट डिफाइंड होने वाला। तो y इक्वल टू 1 को यहां पे जो मेरा वैल्यूज है, तुमने 1 को भी इंक्लूड किया था ना, अब तुम 1 को इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, तो तुम्हारा आंसर चेंज होगा। तो y बिलोंग्स टू अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर इज
फाइनल आंसर इज, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, लेकिन कौन सा ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट, क्योंकि अब मैंने 1 को इंक्लूड किया क्या? नहीं, उसके पहले तक के वैल्यूज को इंक्लूड किया। ऐसे कर दी मैंने, एक्सक्लूड कर दिया। यूनियन कहां से कहां तक जाएगा? 9 से लेके इंफिनिटी। समझिए, क्लियर हुआ ना? तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको चेक करना ही है, नहीं करोगे तो गड़बड़ है। हाँ, उसमें y इज इक्वल टू 9 भी ले सकता हूँ ना? किधर पे? इधर पे, यहाँ पे उधर उधर ऊपर आपने ऐसे किया हो। नहीं, जो एक्स स्क्वायर के साथ बना है ना, इसके साथ जो बैठा है ना, उसको ही चेक करना है। ठीक है, यहां पे जो आएगा उसको चेक करना है। अब तुम 9 रखोगे तो तुमको मिलेगा ही आंसर, इम्पॉसिबल है ना मिले। देख लो, चाहिए तो तुम्हें अगर चेक ही करना है तो देख लो। वो कोइंसिडेंस है कि वहां पे दोनों वैल्यू सेम आ गए। ठीक है, जरूरी नहीं सेम है। अब चाहिए तो तुम यहाँ पे 9 रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पे क्या है? ये तो देख के ही समझ रहे रहने वाला है। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें लगता है एलिमिनेट होने वाला है ये? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? x मिलेगा ही ना, या नहीं मिलेगा? मिलने ही वाला है। क्या हो गया? 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, रूट मिल जाएगा x का, मतलब x तो मिलने ही वाला है ना। समझे? लेकिन इसलिए में कौन सा किसको चेक करना है? x स्क्वायर वाली टर्म्स को। क्लियर है? चलो, अब ये पूरा सम लिख लो, एकदम अच्छे से नीट क्लीन लिखना, समझ के एकदम आराम से। और ये वेवी का वो बनाना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। इधर प्लस, दोनों जगह प्लस है। इसको करना है तो मेरे को बस वो y क्या, ये d इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? उधर तक करके बता सकते हो कैसे करोगे? तो उधर का स्टेप्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। वेवी कर्व मैं करता हूं, बस वेवी कर्व के पहले तक तुम करो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये यहां पे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उठा के लेके आओ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझे ये? अब चलो करते हैं अभी इसे। कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन है एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 1। यहां पे कॉमन क्या है? नहीं, ये जी का है। नहीं, किरण मैम को पूछ लीजिए। यहां पे क्या है? माइनस एक्स कॉमन है, क्या हो जाएगा? y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक ही जगह पे y प्लस 1 आया ना, क्योंकि बाहर साइन क्या है? माइनस। तुमने माइनस एक्स कॉमन लिया, y प्लस 1 ही बनेगा ना। समझे? तो मेरा इक्वेशन बन गया। अब मेरे को क्या करना है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 0। चलो बी स्क्वायर कर दें। ये है अपना स्केल, ये गया स्केल यहां पे। हाँ, बी स्क्वायर, व्हाट इज बी स्क्वायर? वाई प्लस 1 और इधर पे माइनस, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 4 इंटू ए कितना है? वाई माइनस 1। सी कितना है? वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
0। समझाइए, ये नेगेटिव है ना इसके साथ, तो y प्लस वन नेगेटिव वाई प्लस वन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म। चलो अभी माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होएगा। अब बड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं, अब इसको करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहां पे क्या रहेगा -4 y माइनस वन द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। इधर तक समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 कितना हो गया ये -4y स्क्वायर प्लस 8y, फिर आगे कितना आएगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कितना होएगा -3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y कितना होएगा, और 1 माइनस 4 कितना होएगा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है ये 0। इधर तक किसी को कुछ डाउट है, समझे या नहीं समझे। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे देखो स्क्वायर वाला टर्म मेरे को नेगेटिव नहीं रखना है, मैं यहां पे माइनस साइन बाहर निकालता हूं, क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इधर तक देखो, किसी को कुछ भी डाउट है क्या कोई भी स्टेप में, समझे ना यहां पे। अब आगे करते हैं, ये नेगेटिव भी नहीं पसंद आ रहा, ये जो नेगेटिव है ना ये भी नहीं अच्छा लग रहा, इसको भी हटाऊंगा। कैसे हटाऊं, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, दोनों साइड किससे करूंगा -1 से, तो ये क्या बन गया पॉजिटिव, और इधर तो 0 है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं, लेकिन चेंज किधर होएगा ये इनइक्वालिटी के साइन में। तो इनइक्वालिटी के साइन में अगर तुमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो ये जो साइन क्या होएगा फ्लिप हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये पार्ट समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। तो चाहिए तो अपने वर्ड्स में लिखना बाजू में, यहां पे बाजू में अगर, ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो क्या होगा, क्या होगा इनइक्वालिटी साइन समझे, ये क्लियर हुआ ना। तो अपने वर्ड्स में साइड में लिखा करो, अभी थोड़ी कौन सा बुक सबमिशन है, तो तुमको ये समझते तो ऐसे लिखो। हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि अगर हम माइनस को दूसरी साइड लाते तो वो साइन फ्लिप हो जाता है, माइनस को दूसरे साइड, हाँ वैसे ही तुम्हें लर्न रखना है वैसे रखो, बट यूजुअली ऐसे इनइक्वालिटी में याद मत रखो कि इसको इधर भेज रहा हूँ इसको उधर भेज रहा हूँ, हमेशा दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड इसको ही याद रखो, ठीक है। ये समझा ना। तो इसका रीजन क्या है वो तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उधर पे ऐसे ऐसे याद मत रखो, दोनों साइड को डिवाइड फ्लिप हो गया। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना है 9, लेकिन ऐड करने पे कितना है -10, कौन से दो नंबर है समझे। तो कौन सा है कॉमन, क्या है 3y, क्या आएगा y -3 -1 कॉमन है, y -3 लेस देन इक्वल टू क्या है 0। इसके बाद इधर ही लिख रहा हूँ, तो कितना हो गया ये 3y -1 y -3 क्या है लेस देन इक्वल टू 0। क्या हो गया ये y का वैल्यू कौन सा, चलो अभी वेविकर्व मेथड यूज करते हैं, देखो चलो बताओ मुझे यहां पे
ठीक है, दो रूट्स कौन से, यहाँ पे y माइनस थ्री है, इक्वल टू 0 करूंगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा क्या 1/3, ठीक है, प्लस माइनस तो 1/3 हो गया यहाँ पे 1/3, और यहाँ पे क्या रहेगा 3, ठीक है। मैंने तुमको वेवी कर्व में बताया राइट से लेफ्ट में क्या करोगे, कौन सा साइन यूज करोगे, सिंबल कौन सा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए चेक कर लो, यही होने वाला है, ठीक है। तुमको क्या ढूंढने का है, लेस देन इक्वल टू, यानी क्या, लेस देन इक्वल टू, 0 से कम मतलब क्या, माइनस, नेगेटिव ना, तो नेगेटिव ये किसके बीच में देता है, 1/3 और 3 के बीच में, तो यानी तुम्हारा जो आंसर होगा क्या होगा, इधर से लेके कहां तक रहेगा, समझे ना, इंक्लूड करेगा। इंक्लूड करेंगे क्योंकि क्या है, इक्वल टू 0 है ना, 3 पुट करोगे तो 0, और 1/3 इधर पुट करो, देखो तो भी 0 होता है। तो जब भी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है ना, तभी इंक्लूड करते हैं, सॉलिड रहेगा। जब यहां पे सिर्फ ऐसा रहता ना, लेस देन सिर्फ, तब में क्या रहता, हॉलो सर्कल, ठीक है। तो तुमको मुझे बताओ यहां पे y का वैल्यू क्या आया, 1/3 टू 3, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1/3 से लेके 3 तक, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। लेकिन ये क्या हम लोग का फाइनल आंसर है, नहीं, फाइनल आंसर के लिए तुम चेक करेंगे, और चेक के लिए यहां पे मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले ये रहा, ये वाले में y माइनस, देखो y नसीब से है ना, यहाँ पे y माइनस 1 भी क्या आया मेरा, 0 आएगा ना, तो x स्क्वायर के साथ वापस से क्या आया, y माइनस 1, करेक्ट है। अब चलो पुट करते, चेकिंग आंसर, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आया, समझा ना, y इक्वल टू कितना आया 1, इसको किधर पुट करने का, बोलो, और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो मेरे को ये इक्वेशन बता देना बस। चलो यहां पे 1 पुट किया, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे क्या रहेगा, एक्स प्लस 1, क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसल, अब यहाँ पे +1 +1 कैंसल, x को इधर लेके आए तो क्या है, -2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिला 0, यानी x का कोई तो वैल्यू मिला ना मुझे, और वो क्या मिला 0, इसका मतलब जो हम लोग का आंसर है वो फाइनल आंसर है। अगर यहाँ पे x ही नहीं होता ना, तो मैं बोलता क्या वो मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर, तो यहाँ पे चाहिए तो हम लोग लिख लेते हैं, कैसे बोलूंगा मैं, हाँ, मिला x का वैल्यू, जीरो मिला, इससे फर्क नहीं पड़ता ना, तो फर्क पड़ता क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता, मिला वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ। तो ऐसे साइड में लिख दो अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स ऐसे ही एकदम भयंकर बनाओ, ताकि एकदम अच्छे से समझेगा तुमको, लेक्चर की जरूरत नहीं रहेगी बाद में। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर फाइनल आंसर, मेरा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, y बिलोंग्स टू क्या रहेगा, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक था, 1/3 से 3 तक, हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर। चलो लिख लो। ये -2 को मैंने इसके नीचे भेज दिया, 0 के नीचे से लगे ना,
हाँ 0 के नीचे भेज दो, नहीं भेजना मत भेजो, क्या फर्क पड़ेगा, x का वैल्यू तो 0 ही रहने वाला है। समझे या नहीं समझे? ये -2x स्कूल में कैसे करते थे, 4x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0/4, x इक्वल्स टू व्हाट 0, ऐसे ही करते थे ना, वही तो किया मैंने। -2x इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0/-2, तो आंसर क्या है 0। क्या होता तो -2/0, हाँ अनडिफाइंड होता, बट ऐसा आता नहीं हम लोग को। क्लियर हुआ, समझे ना? अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अब तुम्हें ये स्टेप्स क्लियर हुए ना कैसे करते हैं हम लोग, समझे या नहीं समझे? अब देखो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाता हूँ, जब कैंसलेशन होगा तब। चलो अब देखो, ये तुमको समझ गया ना तो सब समझ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इधर पे ध्यान देना। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल्स टू x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x² प्लस x² माइनस एक्स प्लस 1, इसके बाजू में है x माइनस 2, यहां पे है x माइनस 2। इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, अब तुम ये सम देखो क्या हो रहा है। तुम यहां पे नोटिस करो, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे? हाँ, तुम्हारा सम क्या बन गया, x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1। समझे या नहीं समझे? क्या ये सम और पहले वाला सम सेम नहीं है? सेम है। तो तुम आंसर क्या लिखोगे, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1/3 से 3। ठीक है, अब तुम्हारा सम ये था ना x माइनस 2, वो तुम्हारा मेन सम है। ये तो कैंसलेशन करके इस पे आया ना मैं, लेकिन सम कौन सा था, x माइनस 2। ठीक, तुमने x का वैल्यू निकाल दिया, कौन सा, x माइनस 2 को तुमने निकाल दिया। तुम मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हारी पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की है, ठीक है, तुम्हारा कोई तो फ्रेंड आने वाला था, और तुम्हारे पार्टी का थीम क्या है, हर जो बंदा आएगा उसका गिफ्ट ना सबसे डिफरेंट होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। किसी का क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, या फिर ये भी नहीं, नॉर्मल रखो कि पार्टी है। ठीक है, अगर समझो तुम्हारे पार्टी में, हाँ, सूरज करके कोई तो लड़का है, नहीं आया, सूरज करके लड़का नहीं आया, तो क्या उसका प्रेजेंट आएगा तुम्हारे पास? नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टी में ही नहीं आया ना। करेक्ट है कि नहीं है? अब यहां पे तुमने x माइनस 2 कैंसिल कर दिया, तो x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, ये देखो x माइनस 2 है ना, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, 2 पे। तो x का वैल्यू 2 पे, जो वैल्यू आने वाला था y का, वो तुमको आएगा क्या? नहीं आएगा। समझा या नहीं समझा, वापस से पूछ रहा हूं। यहां पे x माइनस 2 तुमने कैंसिल किया, यहां पे रूट निकालने गए, तो तुमको रूट क्या मिला, 2। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 किया और x का वैल्यू क्या मिला, 2। मतलब तुम्हारा जब ग्राफ बनेगा, और रेंज का अगर ग्राफ बनेगा, और समझो 2 इधर है, तो 2 पे जो वैल्यू मिलने वाला है वो तुमको मिलने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि 2 को तो तुमने पार्टी में से ही निकाल दिया ना। जब वो पार्टी में आ रहा नहीं है तो उसका गिफ्ट तुम्हारे पास आएगा क्या? कोई चांस है ऐसा? नहीं। तो मेरे को पता रहना चाहिए ना वो गिफ्ट कौन सा लाने वाला था, है कि नहीं? तो उसका गिफ्ट चेक करते। कैसे चेक करोगे? यहां पे क्या पुट करोगे, 2। चलो 2 पुट करो, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, नीचे क्या रहेगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, कितना हो गया, क्या है, y का वैल्यू कितना होता, 7/3। y का वैल्यू क्या होता, 7/3। यानी तुम्हारे पार्टी में इधर से इधर तक का तुमको प्रेजेंट मिला, लेकिन कौन सा प्रेजेंट नहीं मिला, 7/3। ये पार्ट तुम्हें समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तुम अगर कोई x का वैल्यू ही कैंसिल कर दे रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसके रिलेटेड तुम्हें वैल्यू मिलेगा, रेंज में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया सभी, ये तो पहले वाला सम ही है, ये तो यही आने वाला है, बट उसमें से निकालूंगा किसको, 7/3 को। और उस चीज को मैंने कैसे
x का वैल्यू पहले देखा, मैंने जिसको कैंसिल किया पहले वो देखा, और ये वाला वैल्यू मैंने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। समझे? क्लियर हो? वो ब्रैकेट क्या डिफाइन करता है? कौन सा ब्रैकेट? ये कि और यहां पे जो y का रेंज है 1/3 से 3 तक है, एक्सेप्ट कौन नहीं है? 7/3। यानी मेरे पास प्रेजेंट 1/3 से 3 तक का सभी प्रेजेंट है, लेकिन एक प्रेजेंट नहीं है। कौन सा? 7/3। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन ऐसा नहीं कि माइनस नहीं, एक्सेप्ट। इसको रीड कैसे करते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट व्हाट? 7/3। क्लियर हुआ? ये समझा या नहीं समझा? इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? इधर पे कुछ भी डाउट है? इधर पे अच्छे से ध्यान दो। समझा या नहीं समझा? अब ये भी तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है? तुम्हें यहां तक समझा, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब आगे समझो, ये भी तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है। रीजन क्या? पता है यही गिफ्ट कोई और लाया होगा तो पार्टी में, तो मतलब मेरे पास गिफ्ट रहेगा ना। देखो 2 पे मेरे को 7/3 मिल रहा है, शायद कोई और भी वैल्यू होगा जिसमें मेरे को 7/3 मिलेगा। अगर यानी कोई और पर्सन भी रहेगा जो मेरे को शायद PS5 देने वाला है, मैंने इसको नहीं बुलाया तो मेरे को PS5 नहीं मिला, लेकिन दूसरे किसी को तो बुलाया है, वो तो शायद PS5 मिलेगा। तो जब मैं गिफ्ट रखूंगा उधर PS5 रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो मेरे को लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना प्रेजेंट ओपन करके मेरे पास सच में है कि नहीं है। क्लियर है? तो अब मेरे को मालूम पड़ गया 7/3 करके है, वो गिफ्ट लाने वाला था। क्या सूरज कौन सा गिफ्ट लाने वाला था? PS5। तो ये रहा PS5। अब मैं PS5 सबका गिफ्ट ओपन करके चेक करने वाला PS5 है कि नहीं है। कैसे चेक करने का? ये 7/3 y के जगह पे पुट कर दो। मैंने यहां पे 7/3, कलर ही चेंज कर दो, प्रेजेंट ओपन कर रहे, सस्पेंस मेंटेन्ड है। 7/3 इक्वल्स टू क्या आएगा? x² प्लस x प्लस 1 अपॉन यहां पे क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7x² माइनस 7x प्लस 7, इधर पे 3x² 3x प्लस 3, चलो इधर पे 4x², ये इधर आया, माइनस 10x, ये इधर आया, कितना आया? +4, इक्वल टू क्या हो गया? 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 16, ऐड करने पे कितना? -10। इधर पे वैसे कॉमन भी आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 ना, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट? 0। फिर 2 0 के नीचे चला गया। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे -5, कौन से दो नंबर है? 4 और -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन है 2x, x माइनस 2, यहां पे कॉमन है 1, x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट? 0। समझे ये? अब देखो यहां पे अपना वैल्यूज निकालते हैं। कौन सा आया? 2x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x के वैल्यू कौन से है? 1/2 और 2। तो मतलब कौन कौन PS5 लाने वाला था? एक तो 2 था, उसको तुमने गिफ्ट से अपने पार्टी लिस्ट से निकाल दिया। दूसरा कौन है? 1/2। क्या 1/2 पार्टी में आ रहा है? नहीं आ रहा है पार्टी में? आ रहा है ना? ऐसे क्या बोल रहे तुम लोग? तुम लोग का रेंज क्या है? 1/3 से 3 ना। 1/3 कितना होता है? 0.3, और 1/2 कितना होता है? 0.5। क्या 0.3 के बाद ही 0.5 आता है ना? तो मतलब पार्टी में 1/2 नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तो जब मैंने पहले सोचा था कि मेरे को PS5 नहीं मिलने वाला है, तो सरप्राइज मेरे को क्या मिलने वाला है? PS5 मिलने वाला है। तो मतलब जो मेरा यहां पे मैंने आंसर सोचा था कि ऐसा रहेगा, वो करेक्ट है क्या? नहीं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा? y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। समझा? तो मैंने सोचा था 7/3 नहीं रहेगा क्योंकि 2 नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, वो गिफ्ट तो मिलने वाला है, और वो कौन लाएगा? 1/2। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? सर वो 2 किधर गया रेंज का? कौन सा? ये 0 के इधर गया। ये बोल रहे हो? अरे वो तो गया ना 0 के इधर। अरे स्कूल का अपना मेथड 2a इक्वल्स टू 0 भेज दो इधर पे। मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ना, और उधर पे 0 है, तो मल्टीप्लीकेशन में आप भेज सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ ना? तो मौलिक सर के रिलेशन में आते हैं क्या? नहीं ना? तो चेहरा मिलता है ऐसा लगता है। समझे ये? क्लियर हुआ ना? तो जो हम लोग ने फाइनल आंसर सोचा था वो फाइनल आंसर है क्या? नहीं। कैसा लगा सम? सस्पेंस से भरा हुआ ना?
क्या तुम लोग अरे थके हुए क्यों? खाना नहीं खाया क्या? ज़्यादा खाया? सर 2 भी इंक्लूड होगा ना फिर? 2 क्यों इंक्लूड होगा? वो 3 के अंदर आता है। अरे लेकिन उसको तो कैंसिल कर दिया ना हम लोग ने। कब? अरे ऊपर कैंसिल किया ना x माइनस टू, x माइनस टू। अच्छा वो हाँ तो वही तो था 2। +2। हाँ अरे वही तो था, x माइनस टू इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। फिर हमने वही 2 को रखा तो 7/3 मिला। तो मेरे को क्या समझा, 1/3 दो लोग देते, एक तो 2 जो मेरे को मालूम है, और दूसरा कौन दे रहा है, 1/2। तो फिर वो 7/5 रहेगा। किधर है फाइन? ये हाँ 7/3 कहाँ पे? 7/3 में क्या बोल रहा था? तुमने पहले रीड कैसे किया था? पार्टी में सारे गिफ्ट मिलेंगे लेकिन कौन सा गिफ्ट नहीं मिलेगा, 7/3। लेकिन यहाँ पे पार्टी में यही गिफ्ट दो लोग देने वाले थे। कौन देने वाला था? 2, जिसके बारे में मुझे मालूम था, और दूसरा एक और देने वाला है, कौन है, 1/2। मतलब जब मैं गिफ्ट का पूरा टेबल पे रखूंगा तो उसमें 7/3 होगा या नहीं होगा? होगा ना। कैसे होगा? क्योंकि 1/2 भी तो वही दे रहा है। समझा ये? क्लियर? 7/2 उससे कट होगा। कट नहीं हुआ। हाँ समझ लो, उसको हम लोग ने इंक्लूड कर लिया। पहले हम उसको एक्सक्लूड कर रहे थे ना। मैं इसको रीड कैसे कर रहा था, y का रेंज क्या है, 1/3 से 3 एक्सेप्ट 7/3। एक्सेप्ट बोल रहा हूं ना मैं, एक्सेप्ट सब कुछ मिलेगा लेकिन कौन नहीं मिलेगा, 7/3 नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो झूठ निकला, क्योंकि ये गिफ्ट कौन देने वाला है, 1/2। और ये गिफ्ट बाहर क्यों निकला था, क्योंकि मैंने कैंसिल क्या किया था, 2 को कैंसिल किया था, बराबर है। और 2 से मेरे को क्या मालूम पड़ा था कि 7/3 जो है वो नहीं रहेगा। तो मैंने बस एक बार क्रॉस कंफर्म किया, प्रेजेंट ओपन करके, प्रेजेंट ओपन करके मैंने क्रॉस कंफर्म किया। तो मेरे को क्या मालूम पड़ता है, लास्ट में दो लोग हैं जो ये गिफ्ट देने वाले थे। कौन से 1/2 और 2। 2 को तो मैंने कैंसल आउट कर दिया, लेकिन क्या मैंने 1/2 को कैंसल आउट किया था? नहीं। तो मतलब मेरे को प्रेजेंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। समझा अभी? ये 1/2 देखो, नहीं समझाए तो पूछो, हाँ, लेकिन ऐसे कंफ्यूज होके जाओ मत। तुमको लगता है ना कोई पार्ट नहीं समझे तो पूछो अच्छे से। अभी ऐसा एक और सम करेंगे। हम्म, अरे ये रेंज है, एक्स क्या होता है, डोमेन होता है। समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ? अरे ये तो एक्स डोमेन है, वो रेंज लिख रहा हूं, y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू। इसलिए तो मैंने यहाँ पे 7/3 लिखा। तुम इधर ही पूछने चाहिए थे 2 क्यों नहीं लिखा। 2 ने ये वैल्यू दी है, x मींस डोमेन। ये मैंने क्या फाइंड आउट किया, रेंज। ये रहा बैठा है। ये अभी तक इसके पहले वाला सम, ये सम, सब में हम लोग ने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी एक और ऐसा सम करते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स चालू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कल लेक्चर है? नहीं है? कल है? मेरा है? कितने बजे? सुबह? हाँ 2 to 4:30 है कल, मतलब खत्म हो जाएगा। सर फिर थर्सडे को क्या करेंगे? कैसा रहेगा? नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे जी सर, थर्सडे को हम लोग कॉलेज में आए हैं। सबको। कौन सा कॉलेज? वो पेपर हो तो 2 से 4:30। और अपना लेक्चर का टाइमिंग क्या है? 1:30 को। सर उस दिन कैंसिल हो रहा है लेक्चर, उसके बाद फिर मैं एक बार पूछता हूँ, मॉर्निंग रखेंगे तो अच्छा है, तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स का बेबी का मेन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
हाँ तो वेनेसडे को लेक्चर नहीं है मेरा तुम लोग के साथ। वेडनेसडे को लेक्चर ही नहीं है। वेडनेसडे को केमिस्ट्री का बस आज वे- वेडनेसडे को कौन सा लेक्चर ही नहीं है ना केमिस्ट्री बस chemistry का ही है वो। कैंसिल हो गया बायोलॉजी का वेनेसडे को, हाँ वेनेसडे को मेरा लेक्चर नहीं है तुम्हारे साथ। चलो आगे जाऊं, कल ही सब मेन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो वापस से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, सेम सम आ रहा है, लेकिन अब यहां पे कौन है, x माइनस वन एक्स माइनस वन। फाइंड रेंज। जो तुमने पूरे स्टेप्स लिखे किसके लिए लिखे, रेंज के लिए लिखे। किसके लिए लिखे, रेंज। चाहिए तो उधर लिख लेना। अब इसका रेंज फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे यहां पे, पहले ये बताओ, कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, x minus 1 और x minus ये दोनों कैंसिल। तो पार्टी में कौन नहीं आ रहा है, 1 वन। पार्टी में वन नहीं आ रहा है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। अगर पार्टी में वन नहीं आ रहा है तो उसका गिफ्ट आएगा क्या, नहीं। तो पहले चेक कर लेते, y के इधर पे क्या रखूंगा, वन, सॉरी y की जगह पे वन रखेंगे, x की जगह पे वन रखेंगे। x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, वन। मुझे चेक तो करना पड़ेगा उसका गिफ्ट क्या था, तो गिफ्ट क्या था वो चेक करते हैं। गिफ्ट क्या था, x इक्वल्स टू वन का। तो पहले ये चेक करते हैं गिफ्ट क्या था x इक्वल्स टू वन का। चलो पुट करते हैं, कितना आएगा 3/2। ये रहा उसका गिफ्ट, समझे। तो अब इसके बाद क्या चेक करना है, ये गिफ्ट और कोई ला रहा है क्या, थ्री आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, ये गिफ्ट और कोई ला रहा है क्या। तो अब ये चेक करते हैं। अब ये चेक कैसे करेंगे, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। चलो सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, बराबर ना। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे अरे यहाँ पे 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2 उधर पे चला गया, और ये क्या है, किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। मतलब x के दो वैल्यूज जो भी मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 1 और 1 ही मिलेंगे ना, है कि नहीं। x के दोनों वैल्यूज क्या मिलेंगे, 1 और 1, यानी ये गिफ्ट कौन लाने वाला था, 1 ही लाने वाला था। तो इसको लिखते हैं, और इसको देख के हम लोग यहां पे बोल सकते हैं ना, अभी क्लाउड बन सकता है क्या यहाँ पे, नहीं। चलो ठीक है, तो अब यहां पे मेरे को ये गिफ्ट तो क्या है, सिर्फ 1 के पास है कि नहीं। ये गिफ्ट तो सिर्फ 1 के पास है, देयरफॉर आंसर क्या रहेगा, y बिलोंग्स टू, क्या होएगा तुम्हारा y, वही सेम पुराना वाला आंसर क्या होएगा, 1/2 3 3। रुको लिखते हैं, 1/3 क्या था हम लोग का, 3 था ना रेंज। इसका पहले वाला सम यार, इसका क्या था, 1/3 3, ये इसका आंसर था। लेकिन हम लोग ने जब 1 पुट किया तब हम लोग को क्या मालूम पड़ा, ये पार्टी में है क्या, नहीं है। तो अब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, कर्व यानी ओपन ब्रैकेट। समझा अभी,
क्लियर हुआ ना? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो के साथ इक्वेट करके करोगे तो फिर तुम्हें हमेशा याद रहेगा स्टेप्स। सिर्फ स्टेप्स लर्न करोगे मैथ्स का तो फिर कभी याद नहीं रहेगा। समझे? क्लियर है? तो अभी बज रहा है 3:26, 3:31 को वापस से चालू करेंगे। कैसा लगा ये पूरा पार्ट? अच्छा था ना? रेंज का टफ है क्या? तो लोकेशन ऑफ रूट्स टफ नहीं लगेगा तुमको? लोकेशन और कितनी देर लगेगा? कल का लेक्चर भी जाएगा। लड़का भी आएगा। इंपॉर्टेंट है ना, तो उसमें स्लो जाऊंगा मैं, फास्ट नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे तुमको तकलीफ होएगा लोकेशन ऑफ रूट्स में, क्योंकि उसमें सब ग्राफ आने वाले हैं, और ग्राफ के टाइम तुम थे डी ग्रेटर देन, बहुत तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा। तो इसके पहले वाले लेक्चर देखना, कोई ग्राफ वाला, जो ग्राफ वाला लेक्चर रहेगा ना वो देखना, तब आना कल के लेक्चर में, वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगी, समझेगा ही नहीं, मतलब एज गुड एज। ये ग्राफ के ऊपर है पूरी तरह, आज आप ग्राफ के ऊपर ही जा रहे हैं। ग्राफ के ऊपर ही जा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में मैं बता दूंगा क्या क्या कैसे कर। क्या कर रहे हो तुम लोग नीचे? छतरी दोनों जन देख रहे हो? हाँ, इतना ध्यान से? मोबाइल है क्या नीचे? सच बोल। और तू देख रहा है? अरे वो टूट गया था अभी, आया ना बारिश से, इसीलिए। इतना मन लगा के देख रहे थे तुम लोग? मेरे को तो लगा मोबाइल ही देख रहे हो। अभी आया बस, टूट गया पूरा। चलो एक बार ग्राफ, चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ, तुमको इजी पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत समझेगा एटलीस्ट। अगर अपना जो ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² bx प्लस c, ठीक है? ग्राफ किन तीन चीजों पे डिपेंडेंट है? a के ऊपर डिपेंडेंट ना। अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो शेप क्या रहेगा? u। अगर a लेस देन 0 रहेगा शेप क्या रहेगा? n। करेक्ट है? ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है बताओ? दूसरा कंडीशन क्या था? अरे बाप रे, घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो। क्या है? वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a और -d/4a। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है? क्वाड्रेंट। क्या मालूम पड़ेगा? कहां पे ड्रॉ करना है? वो है क्वाड्रेंट। और तीसरा y का वर्टेक्स, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, c। ठीक है? ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, a, वर्टेक्स और y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, c। तो एक बार रिवीजन के लिए हम लोग का सम कर लेते हैं। तो जो पहला सम है वो ऐसा है, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है? x² प्लस x प्लस 1। मुझे बताओ यहां पे a कितना है? 1। b कितना है? 1। c कितना है? 1। तो दो चीज तो मेरे को मालूम पड़ गया, a ग्रेटर देन 0 है ना, शेप क्या रहेगा? u। और y का कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, कितना है? 0, 1। अब कौन बाकी है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का पहला तो मिल जाएगा क्योंकि -b/2 है, बट कौन नहीं मिलेगा? d वाला ना, तो d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है? d इक्वल्स टू b² - 4ac। 1 - 4 इंटू ये कितना होएगा? -3। क्लियर हुआ? कितना हो गया ये? -3। तो d का वैल्यू आ गया। चलो वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स -b/2 है, विच इज -1/2, और यहां पे -d/4 है। d कितना है? -3। माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो 3 अपॉन कितना आया 4 बराबर है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ना, तुम्हें पता है कि नहीं या भूल गए? पहले में क्या रहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड में क्या रहता है? थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे तो अब चलो अपना डायग्राम बनाते। तो ये क्या है हमारा, ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा। तो शेप तो यू है, चलो वर्टेक्स क्या है? -1/2 और 3/4। तो 3/4 इधर ले लेता हूँ और 1/2 -1/2 इधर हो गया। इधर पे ये है, इधर पे मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इधर पे हम करते हैं, आग लगाते हैं। क्या आएगा इधर पे? ये इधर पे गया, समझे? क्लियर हुआ ना? शेप ऐसे ही रहेगा ना, है कि नहीं? शेप ए की वजह से यू मालूम पड़ा, वर्टेक्स से मालूम पड़ा कहां पे ये वर्टेक्स होता है। इधर देखो, तुम्हारा नाम क्या है? धैर्य। वर्टेक्स मतलब ये एंड पॉइंट, एकदम एंड में जहां से वो चेंज होएगा, यानी एकदम टिप पे पहुंचेगा, फिर वहां से ऊपर बढ़ना चालू करेगा। तो ये क्या हो गया इसका? वर्टेक्स। क्लियर हुआ? तो ये वर्टेक्स है। तो इधर से मेरे को क्या मालूम पड़ा? कौन सा क्वाड्रेंट है। और y कोऑर्डिनेट से मुझे क्या मालूम पड़ा? इधर पे किधर कट करेगा। तो किधर कट किया? 1 पे। समझा ये? तो ये पूरा तुम लिख लो, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स में। सर वो ए वाला पार्ट नहीं समझा, ए इज इक्वल टू 1। ये a, यहाँ पे a1 है ना। तो ए ग्रेटर देन 1 तो यू होना चाहिए ना, हाँ तो u है ना। नीचे वाला। है ये लेस देन 0 है ना। व्हाट इज लेस देन 0? मैंने कुछ और सोचा। अरे मैं ऐसे क्यों लिखूंगा? मैं ऐसे क्यों? ये लो ऐसे ही कर देता हूँ मैं। हर साल कोई बच्चा अलग ही लाएगा मेरे लिए। नेक्स्ट ईयर आज के दिन GTA 6 होगा अपने हाथ में ना। कितना साल लिया? 10 साल ले लिया ना बनाने के लिए। बाप रे बाप, इतना डिटेलिंग। 2023 में अनाउंस किया था, 23 या 22 में अनाउंस किया था मैंने। 4 में क्या है? नहीं रहे 4 में नहीं आया, हाइप पहले से ही क्रिएट। पहले इससे पहले अनाउंस किया था, तो ये बोला कि ग्राफिक्स क्या हो गए? ग्राफिक्स बहुत डिटेल्ड है। उसका कोड लीक हो गया इसलिए वो 2 साल बढ़ गया। कोड लीक हो गया था। सोर्स GTA 5 ऑनलाइन से रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, उसके लिए डिले। जीपी कितना रहा सर? GTA 5 ऑनलाइन में रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा था। GTA 5 ऑनलाइन पहले लोग कैश डाले 1 बिलियन में बन रहा है ना कम पूरा गेम। पूरा गेम बनाने के लिए 1 बिलियन में लग रहा है। बाप रे, किसने सोचा था गेम बनाने को इतना लगने वाला है। एक सीडी का कितना होगा सर? जीपी कितना हुआ? देखो अभी आएगा, सब बच्चे पागल हो जाएंगे शुरुआत में ही। 400 जीबी रहेगा, 400। वो आईशो स्पीड तो पागल होके नाचेगा। फिर लोग खेलेंगे भी नहीं, फिर टीवी में बात है 90% लोग खेलेंगे नहीं। पर मोस्टली लोग जीवी में तब तक आईफोन 20 आ जाएगा। आईफोन में गेम कुछ फर्क तो नहीं रहेगा। फिर उस पे सर लिख लेना। हाँ चाहिए लिख लो।
देखो लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, इसके कंडीशन हम लोग को बनाने रहेंगे हर एक केस के। ऐसे टोटल 5 केसेस हैं, तो हर एक केस का हम लोग को कंडीशन बनाना है। अब किसके किसके लिए? ए के ऊपर बनेगा ये कंडीशन, डी के ऊपर बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे बनेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू के पे बनेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं ये तुमको आगे समझेगा। जैसे कि समझो मैंने तुमसे ये बोला कि मेरे को ना ये चाहिए, मेरे को ग्राफ चाहिए किसके लिए? फॉर अ रूट्स ग्रेटर देन क्या? के। किसके लिए? फॉर अ रूट्स ग्रेटर देन क्या है हमारा? के, सॉरी 3। तो के क्या है हम लोग का? 3। क्लियर हुआ ना? तो पहले इसका ग्राफ बनाते। कौन से ग्राफ इसके करेक्ट है मेरे को बताना। तो पहला ठीक है, एक ये हो गया, ये मेरा ग्राफ है और यहां पे मैं 3 लिखता हूं। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है या नहीं है? रूट्स मतलब क्या तुमको याद है? ग्राफ के हिसाब से रूट्स क्या थे? बाप रे, ऐसे देख रहे हो ना तुम लोग? ये देखो तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वो उसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो ये ग्राफ ने कितने जगह पे कट किया? 2 जगह पे। तो मतलब तुम्हारे रूट्स कैसे? दोनों कैसे? रियल रूट्स है। अगर तुम्हारे ग्राफ में एक जगह पे टच करके जा रहा है, जैसे कि यहां पे, तो मतलब यहां पे ये क्या हो गया? d ग्रेटर देन 0। इधर d क्या होगा? इक्वल टू 0। और अगर टच ही नहीं कर रहा है तो d क्या है? लेस देन 0। समझा ये? तो ये इसके लिए भी वैलिड है, तो ये इसके लिए भी वैलिड है। ये दोनों सेम है, ठीक है? सेम चीज इसके लिए, यहां पर भी ये दोनों सेम है, सेम कंडीशन। और सेम चीज यहां पर भी अगर ऐसा बनेगा तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? किसमें? D is greater than 0। इसमें और इसमें? दोनों इसमें और इसमें कुछ नहीं, दोनों सेम है। हाँ, इसलिए तो मैंने ये ग्राफ बनाया। तो तुम चाहिए तो ये ड्रॉ कर लो। तुम लोग का तो ड्रॉ किया है, तुम लोग को याद है ना कैसे था? तो एक्स एक्सिस पे कट करना चाहिए तभी रूट्स बनते, वरना नहीं बनते। यानी वरना वो इमेजिनरी रूट्स हैं, रियल रूट्स तभी बनते। हम लोग को ग्राफ प्लॉट नहीं करना रहेगा। नहीं, लेकिन तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बाजू में ड्रॉ करना ही पड़ेगा सम सॉल्विंग के टाइम, वरना समझेगा ही नहीं। अभी देखो धीरे धीरे केस बिल्ड होते जाएगा, ठीक है? अब देखो बाकी लोग। सर हम्म, वो वाला ग्राफ क्या है? इसमें वो हवा में है, ये हाँ नहीं ऊपर ऊपर हवा में था। अच्छा, ये ऐसे था ना? हाँ हाँ, तो मतलब d मेरा क्या है? लेस देन 0। यानी हाँ, लेस देन 0 मतलब अगर तुम्हारे ग्राफ ने x एक्सिस को कट नहीं किया तो मतलब वो रियल रूट्स नहीं है उसके पास। उसके पास कैसे रूट्स है? इमेजिनरी। मालूम है स्कूल में था ना, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। तो जब हवे में रहता है, x एक्सिस को टच नहीं करता, तो मतलब क्या हो गया? d लेस देन 0। चलो इधर देखो, क्या ये ग्राफ वैलिड है? इधर देखो, ये बनाने बोला था, क्या ये करेक्ट है या नहीं है? एक जन नहीं, एक जन हाँ, तुम लोग करेक्ट है? ग्रेटर देन 3 बोलो, तो ये करेक्ट है या नहीं है? दोनों रूट्स 3 से ज्यादा होने चाहिए। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये देखो एक रूट इधर बना है, एक रूट इधर बना है और दोनों 3 के आगे है ना, तो करेक्ट है। अब एक और ये वाला, क्या ये करेक्ट है? तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब क्या ये करेक्ट है? नहीं नहीं, क्योंकि इक्वल D is equal to 0 क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है। हाँ 3 के आगे जाना है। अरे d इक्वल टू 0 ना। अरे भले इक्वल टू 0 रहे, मतलब रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल। यानी 2 रूट्स बन रहे लेकिन दोनों रूट्स क्या है? सेम है। समझो 4 आ रहा है लेकिन दोनों रूट्स क्या आ रहे? 4 आ रहे ना, तो क्या दोनों रूट्स 3 से ज्यादा हैं? हाँ, तो क्यों रॉन्ग होगा? तो ये भी क्या है? करेक्ट है। सेम चीज अगर मैंने यहां पे उल्टे में बना दिया और यहां पे 3 है, तो क्या ये भी करेक्ट है?
तो यहाँ पे हम लोग का चारों क्या है, करेक्ट ग्राफ है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। तो अब हर एक ग्राफ को देख के हम लोग अपने अलग अलग कंडीशंस लिखते हैं। ये वाले ग्राफ में बताओ ए क्या है, ग्रेटर देन 0, डी तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0, समझे, ए डी एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या, यहां पे वर्टेक्स है, रुको उसका बताता हूं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट के, एफ ऑफ 3, मेरे को बताओ एफ ऑफ 3 यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये पार्ट समझा या नहीं समझा, ये वाला मैंने लिखा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू के, यानी जो भी बोला है उसको पकड़ के। तो x इक्वल एफ ऑफ 3 पे मेरे को फंक्शन का मालूम करना है, वैल्यू क्या देता है, वैल्यू पता करना मतलब क्या, y पे क्या आएगा वैल्यू। तो मैं इधर से क्या बनाऊंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और फिर क्या बनाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये किधर बना, ऊपर के साइड बनाना, तो वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव, ठीक है। मेरे को बताओ इधर पे a क्या है, लेस देन 0, d क्या है, ग्रेटर देन 0, और तुम्हारा यहां पे f ऑफ 3 क्या आएगा, क्या आएगा, लेस देन 0। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्या हुआ तुम लोग इतने शॉक हो गए, क्यों देख रहे हो इसको, ये चीज भूल गए हो क्या, सर डी नहीं समझा, फंक्शन डी डी नहीं समझा, दो जगह पे कट कर रहा है ना, x पे कितने जगह पे कट किया, दो जगह पे, तो d क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। समझा, ये a लेस देन 0 क्योंकि शेप ऐसा है, और इधर पे 3 पे किधर जा रहा है, नीचे, तो क्या रहेगा, ये नीचे गया तो वैल्यू कितना है, छोटा आएगा ना, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर पे बताओ इसका क्या रहेगा, इसका a क्या है, ग्रेटर देन 0, d क्या है, इक्वल टू 0, ठीक है, और f ऑफ 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अभी भी ऐसे ही जाएगा ना, ऊपर ही बनने वाला है। अब नीचे वाले इसके लिए करते हैं, a क्या है, लेस देन 0, d क्या है, और f ऑफ 3 क्या है, लेस देन 0। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है, जरा भी डाउट है। अब यहां पे तुम नोटिस करो, यहां पे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है ना, तो यहां पे जो -b/2 है, यानी यहां पे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यहां पे रहेगा ना, तो क्या ये 3 से ज्यादा है, हाँ, तो मतलब क्या हो गया, -b/2 इज व्हाट, ग्रेटर देन क्या, 3। यहां पे भी तुम्हारा -b/2 क्या आएगा, ग्रेटर देन क्या है, 3। यहां पे भी तुम्हारा -b/2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 3, और यहां पे भी -b/2 क्या आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर देन 3। तो -b/2 ग्रेटर देन 3, यानी सारे केसेस में यही मैंने निकाला है, x कोऑर्डिनेट क्या है, ग्रेटर देन 3 है ना, सबका वही आया ना, समझा। तो पहले ये अच्छे से ग्राफ लिखना, एक एक लाइन, एक एक पेज पे चाहिए तो 2 आने दो, दूसरे पेज पे 2 आने दो, और नीचे ये सारे कंडीशन नीट और क्लीन लिखना है, एक के नीचे एक। ये चारों कंडीशन को देख के, चारों ग्राफ को देख के मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर तुमको कभी एग्जाम में ये वर्ड सुनाई दिया कि तुम्हारे दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हैं, तो ये देख के तुम क्या, किस कंक्लूजन पे आ सकते हो, बताओ कौन से कंक्लूजन पे आ सकते हो। ये चारों कंडीशन में देखो कॉमन क्या है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है तुमको चारों कंडीशन में, ये रहा एक और ये, हमेशा क्या रहता है, ग्रेट, क्या स्मॉलर किधर, हमेशा क्या है, ग्रेटर है ना, तो -b/2 हमारा क्या है, -b/2 हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन k, यानी जो भी बोला होगा कि 3 से बड़े रूट है, 4 से बड़े, चलो ठीक है, ये एक हो गया। और क्या दिख रहा है तुमको, d is equal to d का वैल्यू सिर्फ 2 ही रहता है, या तो 0 रहता है या तो क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है। तो मैं d के बारे में क्या बोल सकता हूं, d इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो वो बड़ा रहेगा या तो इक्वल टू 0 रहेगा, है कि नहीं, 2 हो गए। तीसरा क्या हो सकता है,
ए देखो ग्रेटर है लेस है, ग्रेटर है लेस है, और एफ ऑफ 3 देखो ग्रेटर है लेस है, ग्रेटर है लेस है, यानी जैसा ए है वैसा तुम्हारा ये है फंक्शन वाला एफ ऑफ 3 वाला, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो मतलब इसको मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूं, a इंटू एफ ऑफ के इज वॉट ग्रेटर देन 0। तुम अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या रहेगा पॉजिटिव, यहां पे सेम नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या रहेगा पॉजिटिव, और सेम यहां पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या रहेगा पॉजिटिव। समझा, क्लियर हुआ ना। तो अब इसी को मैं शॉर्ट में अगर लिखने जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसको एकदम अच्छे से नीट और क्लीन लिखना, when both roots are greater than k, ग्रेटर देन के मतलब कोई भी कुछ भी होने दो। तो इसके लिए हम लोग का ग्राफ कैसा रहेगा, ये बना लेते u और टच करके जाएगा टच, और एक ये एक ऐसे, समझे, क्लियर हुआ ना। तुमने जो ग्राफ देखा है यही चार थे ना, इसको छोड़ के कुछ और था क्या, नहीं, तो एक ये हो गया और नीचे तुम लिख दोगे, क्या लिख देंगे हम, a will be what, sorry, d is greater than equal to 0, फिर दूसरा क्या था, माइनस बी अपॉन 2a इज वॉट ग्रेटर देन k, और तीसरा क्या था, a इंटू एफ ऑफ k क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसी के साथ हमारा ये फंक्शन रेडी है, क्लियर हुआ। तो ये है हमारा केस 1, ठीक है, तो ये हमारा केस 1 है, जब हम लोग को बोल दिया जाए कि दोनों से ग्रेटर है, दोनों रूट्स मेरे किसी नंबर से ग्रेटर है, समझा, क्लियर हुआ। तो एक सम करेंगे उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, चलेगा। तो इसी के ऊपर एक सम है, फिर तुम जा सकते हो। तो देखो सम क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d है, स्मॉल d है, फॉर विच, ये वो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट वाला d नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे ही जो ढूंढना है वो है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d फॉर विच both the roots of the equation, कौन सा इक्वेशन, x स्क्वेयर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट 0, exceeds what नंबर 3। हमें वो सारे वैल्यूज ढूंढने हैं d के, जिसको मैं अगर रखूं तो मैं मेरा दोनों जो रूट्स बनेंगे वो किससे बड़े रहने चाहिए, 3 से बड़े रहने चाहिए, समझाइए। तो हमको एक ऐसा d ढूंढना है, तो अब ये d कैसे मिलेगा हम लोग को, ठीक है, चलो देखते हैं हमारे के कैसे मिलने वाला है, चलो कर दें। तो अगर समझो सेम पहले वाले सम के, पहले वाले ही केस के जैसा ही है, तुमको बोला है 3 से ज्यादा रहना चाहिए ना, 3 कंडीशन कौन से, सबसे पहला कंडीशन क्या था, d इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो इधर पे मैं क्या निकाल लूंगा पहले d, तो d तुम्हारा क्या हो जाएगा, a कितना है तुम्हारा 1, b तुम्हारा कितना है माइनस 6d, और c तुम्हारा कितना है 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व कर दे, b स्क्वायर
माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर कर दो, 36d स्क्वायर, 4ac 4 इंटू 9d स्क्वायर, ऐसे इसको पहले लिखता हूँ, 2d प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? 4, ठीक है, 4 इधर आ गया, अंदर क्या है 9d स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करता हूं यहां का, 9d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2, बाहर साइन माइनस था तो अंदर का साइन चेंज, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। यहां पे कॉमन क्या है कि नहीं? यहां पे कॉमन क्या है 2, तो कितना हो गया 4 इंटू 2, यहां पे क्या हो गया d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। 4 2 सा कितना हो गया 8, तो यहां 8 d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। अब ये 8 को इधर नीचे गया, यानी तो दोनों साइड को डिवाइड करते किससे 8 से, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया 1, तो ये आया मेरा फर्स्ट। ये पहला, मेरे को d का वैल्यू सब जगह पे चेक करना पड़ेगा, तो पहला तो ये कंडीशन था तो ये किया है, सबसे पहला कंडीशन ये है। डन। अब चलो आगे जाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या था माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन क्या था k, यहां पे तुम्हारा k क्या है 3, 3 से ज्यादा बोला है ना करने के लिए, तो दूसरे वाले के लिए करते हैं। चलो देखो, बताओ दूसरा क्या आएगा हम लोग का, माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन k, तो माइनस बी अपॉन 2a कितना आएगा ग्रेटर देन 3, तो मुझे बताओ b कितना था माइनस 6d, तो माइनस ऑफ माइनस 6d, मुझे बताओ a कितना है 1, 2 1 जा 2, इधर पे क्या 3, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 3 जा 3 3 कैंसल, d इज व्हाट ग्रेटर देन 1। समझा? ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा? ये देखो ना माइनस 6d था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 3 जा 3 3 उधर से कैंसिल, d कितना हो गया ग्रेटर देन 1। सिर्फ एक ही चीज बाकी है, कौन सा? तीसरा कंडीशन क्या था? a इंटू एफ ऑफ k विल बी व्हाट ग्रेटर देन 0। a तो 1 है, एफ ऑफ k मेरे को देखना है, ठीक है देखते हैं, पहले इधर तक लिख लो, लिखे हो यहां तक, आगे जाऊं, a इंटू एफ ऑफ k शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a तो हमारा 1 है, एफ ऑफ k कितना है 3, शुड बी व्हाट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। अब मेरे को इक्वेशन बता सकते हो क्या था अपना? इक्वेशन क्या था? इक्वेशन क्या है अपना? क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके कोई तेरी तो नए पेज पे जाके ना पेस्ट कर सकते हैं क्या? पेस्ट कैसे करेंगे? शी, चलो मेरे को इक्वेशन बता दो क्या था? एक्स स्क्वायर, बोलो क्या है? हाँ माइनस 6dx प्लस प्लस 9d स्क्वायर बराबर है। तो ये तो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मेरे को यहाँ पे क्या पुट करना है 3 पुट करना है ना, तो कितना आएगा 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। अब चलो 9 और 9 कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहेगा नहीं, तो 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर माइनस 20d हो गया
9 + 2 क्या हो गया 11, ग्रेटर देन क्या है 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 99, ऐड करने पे -20, कौन से दो नंबर है? मल्टीप्लाई करने पे 99, ऐड करने पे -20, कौन से? -9d -11d +11 ग्रेटर देन 0। 9 और d कॉमन है, d -1 क्या कॉमन है 11, d -1 ग्रेटर देन 0। 9d -11 d -1 ग्रेटर देन 0। तो d का वैल्यू किससे ग्रेटर है? तो पहले ये इसको इधर ही रखते हैं। समझा ना? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले इधर तक लिखो, तुमको एक पार्ट समझाना है अभी। इधर के लिखे सब लोग। अब देखो, जो हम लोग ने पहला केस लिखा था, ये हमने क्या बोला था कि अगर अपना कोई भी वैल्यू k से बड़ा है, अगर अपना कोई भी वैल्यू k से बड़ा है तो वो तीनों कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। यानी इक्वेशन में जो तुम्हारा पैरामीटर जो नहीं मिल रहा वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक कंडीशन को, तीनों कंडीशन को, बराबर ना? सिर्फ एक को सेटिस्फाई करके आंसर मिलेगा क्या? नहीं, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन। क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ? इंटरसेक्शन मतलब सब में कॉमन, यानी हमारा जो वैल्यू रहे वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब मुझे बताओ, यहां पे जो डी तुम ढूंढोगे, तुम्हें डी ऐसा ढूंढना है जो सारे कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई। तो पहला कंडीशन क्या है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन क्या था अपना? यहां पे ही था ना? कितना था? ये नीचे गया, क्या था? डी ग्रेटर देन 1 था। तो ये इधर पे मैं कर देता हूं। पहला डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकेंड डी ग्रेटर देन 1, और तीसरा क्या है? ये वाला। करेक्ट है? अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? अब वेवी कर्व मेथड बनाएंगे। मुझे वो सारे वैल्यूज चाहिए जो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को हमारे। तो चलो अभी देखो, ठीक है। अब देखो, एक डी का वैल्यू कितना है? 1, और दूसरे डी का वैल्यू कितना है? 11/d। तो 11/d मतलब 1 से ज्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि 9 1 सा 9, वो 1 से ज्यादा हो गया। तो इधर पे आया 1 और दूसरा क्या आया? 11/d। अब मैंने क्या बोला था वेवी कर्व में, यहां पे d और d क्या मेरे पॉजिटिव है ना, तो टेंशन नहीं, क्या करूंगा मैं? प्लस माइनस प्लस। ये कंडीशन क्या है? किधर पे सेटिस्फाई हो रहा है? कहां पे सेटिस्फाई है? और ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो मतलब ये वाला रहेगा ना हॉलो सर्कल और ये साइड, और दूसरा क्या रहेगा? इधर हॉलो सर्कल और ये साइड। समझा? ये हॉलो सर्कल क्यों लिया? क्योंकि मैं ये दोनों को इंक्लूड कर सकता हूं क्या? नहीं, मेरे को आंसर 0 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसके पहले वाला कंडीशन क्या था? डी क्या था? ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? तो चाहिए तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। डी हम लोग का ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा, तो दूसरे कंडीशन के लिए मैं दूसरा ग्रीन लेते हैं सेकंड वाले कंडीशन के लिए। तो ग्रेटर देन 1 ये गया ये से, ठीक है। और तीसरा क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके लिए लेते हैं ये वाला। वो एक में नहीं कर सकते? हाँ क्या? एक में कंबाइन नहीं कर सकते किसको? वो दोनों को? d is greater than equal to। कैसे कंबाइन करो? नहीं 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 नहीं, सारे कंडीशंस अलग है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे मत करना, आंसर रॉन्ग मिलेगा फिर। ये देखो, अब दूसरा क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब इसी के ऊपर क्या आएगा? सॉलिड सर्कल आएगा ना, और ये सॉलिड सर्कल आया और ये यहां पे आगे बढ़ेगा। समझे? क्लियर हुआ? अब ये जो तीनों कंडीशंस हैं, तीनों जो कंडीशंस हैं कहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं? तीनों कंडीशंस कहां पे सेटिस्फाई कर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां से करना चालू किया? 11/9 से ना।
तो किधर से सेटिस्फाई किया 11/9 से, करेक्ट है। तो d का वैल्यू कहां से सेटिस्फाई करेगा 11/9 से, क्योंकि इसके पहले तक यानी इधर पे तो कोई भी नहीं, सिर्फ पहला केस ही सॉल्व कर रहा है। इसके बाद यानी यहां से यहां तक तो सिर्फ कौन है, दूसरा केस और तीसरा केस, बट ये वाला केस नहीं है। और तीनों कॉमन किधर से चालू हुए, ये वाले पार्ट से ना, करेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या आएगा, इसको ऐसे देयरफॉर तो कर दो, देयरफॉर d बिलोंग्स टू, d किसको बिलोंग करेगा 11/9 टू इंफिनिटी, यानी उधर से लेके उधर तक कौन सा भी वैल्यू रखो d का, सबके सब क्या करेंगे सेटिस्फाई। क्लियर है। या तो तुम्हें ऐसा लिखना है, ऐसे लिखो, और या तो d ग्रेटर देन 11/9, दोनों का मतलब एक ही। ये तुम्हें समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना पूरा कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का सबसे पहला केस था, ऐसे और 4 है, ठीक है। सबको लर्न करना पड़ेगा कि कौन से केस में क्या होता है। तो ग्राफ एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए, तुम्हारे दिमाग में तुरंत भागना चाहिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो कल आओगे तो कम से कम एटलीस्ट ग्राफ रिवाइज करके आना। सब इसका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे जेई में, ठीक है। चलो पैक कर लो। पैरामीटर मतलब जो वैल्यू हम लोग को ढूंढनी हो, मिसिंग हो, पैरामीटर। तो जाओ मत, एक बार रिवाइज कर लेना पूरा। ए जाओ मत, बैठ बैठ। आज जो जो किया हम लोग ने, क्या किया शुरुआत में, रेंज। रेंज का क्या किया, लीनियर अपॉन लीनियर। शुरुआत लीनियर अपॉन लीनियर ना, तो क्या था उसका रेंज, कैसे डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस d/c, और रेंज क्या था, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a/c, बराबर है उसके सम्स किए। फिर हम लोग फॉर्मेट 2 पे गए। फॉर्मेट 2 क्या था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वो सारे, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग सम कर रहे थे, तो शुरुआत में इजी वाला था, हम लोग ने सॉल्व किया, फिर हम लोग का पूरा आंसर आया, फिर उसके अंदर रेंज ही फाइंड आउट किया हम लोग ने, तो पूरा आंसर आया तो हम लोग उसका आंसर लिख देते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, चेक। क्या करते थे, चेक। सबसे पहला स्टेप क्या करते थे तुम उसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y इक्वल्स टू तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन बन रहा था, कैसे बन रहा था बताओ, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, y प्लस 1 एक्स और c वाला एक टर्म बन रहा था, बराबर है। तुम उसको पूरे को सॉल्व करते थे, फिर उसका आंसर कैसे निकाल रहे थे, वेविकर्व मेथड से ना, है कि नहीं। तुमने वेविकर्व मेथड से पूरा आंसर निकाला, करेक्ट है। तब उसके बाद तुम उसका डायरेक्ट आंसर वही बोलते थे क्या, नहीं, तुम क्या करते थे, चेक। और चेक कैसे करते थे, जो भी तुम्हारा सम ऐसे आया है, समझो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर या तो y प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और आगे जो भी, इसको इक्वल टू क्या करोगे 0, और फिर इसको क्या मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा 1, करेक्ट है। और ये जो y का वैल्यू है तुम वापस से कहां पे पुट कर देते, इक्वेशन में, और फिर तुम क्या चेक कर देते, x इक्वल्स टू कुछ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब आंसर क्या है, वैलिड है। अगर नहीं आ रहा है तो उस वैल्यू को क्या करने का, अपने रेंज में से क्या करने का, रिमूव करने का, करेक्ट है। एक ही हो गया। इसके बाद दूसरा चीज हम लोग ने देखा था, कहां पे, जहां पे x माइनस टू कैंसल हो रहा था, करेक्ट है। तुमने कैंसल किया, उसके बाद तुम पूरा क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे, पूरा स्टेप चेक करने का, वेक करने का, तुम्हारा एक आंसर आएगा, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, तुमने जो x को निकाला है उसको क्या करोगे, पुट करोगे, यानी ये जो प्रेजेंट लाने वाला है वो क्या प्रेजेंट लाने वाला है, वो तुम क्या करोगे, चेक करोगे, और फिर वापस से जो y का वैल्यू आया वो वापस से क्या करोगे, इक्वेशन में रखोगे, और देखोगे कितने लोग ये सेम प्रेजेंट लाने वाले थे। अगर तुमने जिसको कैंसिल किया सिर्फ यही लाने वाला था तो तुम एक्सेप्ट जो भी है लिखोगे, लेकिन दूसरा कोई और बंदा भी वो प्रेजेंट लाने वाला है तो तुम लिखोगे क्या, एक्सेप्ट करके नहीं लिखोगे, करेक्ट है ये।
फिर इसके बाद तुम किस पे गए, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स का पहला कंडीशन क्या था, व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3, तो यानी बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, यानी कोई भी वैल्यू होने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे इसके कितने ग्राफ बने थे, 4, ठीक है, टच करके जा रहे, क्रॉस करके जा रहे, क्रॉस करके जा रहे और टच करके जा रहे, ऐसे ही था। ये 4 तुम्हारे ग्राफ्स बने, करेक्ट है। ये 4 ग्राफ बने, इसके ऊपर तुमने एक कंडीशन ढूंढा कि अगर ऐसा रहेगा ना कि k से बड़े हैं दोनों रूट्स, तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या था, d इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन k, और a इंटू एफ ऑफ k शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, उसके लिए ये 3 फॉलो होना ही चाहिए। और उसके लिए तुमने एक सम सॉल्व किया और तीनों केसेस को तुमने क्या किया, वेवी कर्व मेथड पे प्लॉट किया। तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो गया, वेवी कर्व मेथड, जहां पे तुम्हारा, ठीक है, इधर पे तो प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस। और तुम आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस कब बोल सकते हो, जब ये वाला क्वेश्चन जो भी x y कुछ भी होने दो, क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस प्लस डाल दिया। फिर तुम चेक करोगे तीनों जने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट से करना चालू किए, इधर से, तो ये इधर से इधर तक तुम्हारा इंफिनिटी तक तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर। क्लियर हुआ ना, समझे या नहीं समझे, इसमें किसी को कुछ डाउट है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, इंक्लूड नहीं होगा ना 1/9? 11/9, हाँ वो हाँ इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, हॉलो सर्कल। अगर समझो ऐसा होता तो तुमसे क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक सॉलिड सर्कल होता, और समझो ये जो तुम्हारा कंडीशन है ना, ये कंडीशन, ये भी इधर से ही चालू होता, लेकिन यहां पे क्या होता, सॉलिड सर्कल होता, इधर पे ऐसा, इधर पे हॉलो, इधर पे सॉलिड। तो इंटरसेक्शन तो इधर से ही चालू होता, तो क्या करते, इसको लेते या इसको लेते, इंक्लूडेड वाले को। बाकी लोग बोलो, नहीं लेते, इसको नहीं लेते, इसको ही लेते। तो तुम्हारा जो ये रहता था, राउंड ब्रैकेट ही होता था। क्लियर हुआ। तो एक भी जन यहां पे हॉलो हो गया तो हॉलो हॉलो, ठीक है, क्लियर हुआ ना। सॉलिड अगर ये रहता ना, ये भी सॉलिड होता, हाँ, तब मैं यहां पे चेंज करता, तब मैं यहां पे ऐसे करता। क्लियर है ना। तो सर इन्फिनिट स्क्वायर होना चाहिए ना फिर, क्या, इन्फिनिट का ब्रैकेट फिर स्क्वायर होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी में हमेशा राउंड, राउंड डजंट मैटर, कुछ भी नहीं, इन्फिनिटी हमेशा राउंड, ओपन ब्रैकेट, ठीक है।